যারা অক্লান্ত পরিশ্রমে আপনারা এই ফল দেখতে পাচ্ছেন, তিনি অল্প সময় আমাদের সাথে আরোপ করাবেন, তারপরে পরে আমাদের মেহমান সাহেব শুরু করবেন। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए है कि मैं गुमान में नहीं किया था जैसे कोई आदमी ख्वाब देखता है, उसी तरह अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। ये इदारा छोटा सा इदारा और नदी के किनारे और जंगलात में और मैदान में और सहरा में बहुत ही ज़ईफ़ और कमज़ोरी के साथ टिमटिमा रहा है। इसके पीछे लंबी दुआ है और लंबा हौसला और उम्मीद है। जिन हज़रत के लिए हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ आए हैं, उलमाए किराम, मुहतमिम हज़रात और अइम्मा हज़रात के लिए ये जो छोटा सा मजलिस और छोटी सी दुआ की मजलिस मुनक्किद की गई है, हमारे हज़रत सुदूर ओमान से 40 साल तक वहाँ इमामत किए हैं, खिदमत किए हैं। ओमान ऐसी जगह है जहाँ शियायत का गलबा है, दावत से, दीन से, सुन्नत से, सुन्नियत से बहुत दूर है। उसी जगह में हमारे हज़रत अपने भाई, अपने अहबाब और अपने औलाद के साथ वहाँ मेहनत किए, 40 साल तक मेहनत किए, एक बहुत बेहतरीन फ़िज़ा कायम किए हैं। 2 साल पहले मैं वहाँ गया था। वहाँ जाने के बाद मैं दर दर में भटक रहा था, दर दर में घूम रहा था। कोई चंदा देने वाला नहीं है, 1 रुपया 2 रुपया चवानी देने वाला नहीं है। ओमान की जो करेंसी है इंडिया की 225-26 रुपया और ओमान की 1 रुपया 1 दिनार 1 दिरहम। तो 1 रुपया 1 चवानी भी देने वाला कोई नहीं था। मैं हज़रत के पास जाके गिड़गिड़ाया, रोया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत के दिल में बात डाली। हज़रत ने कुछ लोगों से तारुफ कराया, कुछ लोगों से ताउन के लिए दरख्वास्त कराया। तो हज़रत को मैं उसी वक्त तो कहा था, हज़रत आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और किन किन जगह में, किन किन इलाका में और कैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जैसे जिस जगह हम लोग सुंदरबन के इलाके में हज़रत को लेके गए थे और हज़रत इससे पहले भी तशरीफ़ लाए थे, तो हज़रत को मैंने देखा, हज़रत देखिए हम लोग कैसे कैसे मेहनत कर रहे हैं। तो हज़रत देख करके दिली दुआ दी और बहुत अफसोस का इजहार किया है और बहुत हिम्मत अफजाई किया है। फिर मैं इसी साल में गया था, फिर हज़रत ने भी ताउन का हाथ बढ़ाया। फिर इस साल मैंने हज़रत को बोला, हज़रत आप आते रहे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए बरकत होगी, हमारे इलाका के लिए, मदरस के लिए और दीगर दीनी उमूर के लिए जो काम हम कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। तो हज़रत इस साल भी आए हैं, अभी भी तशरीफ़ लाए। हज़रत बहुत कीमती आदमी है, बहुत अल्लाह वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं। हज़रत का ताल्लुक़ भटकल से हैं। उनके साथ हज़रत ने कहा कि मैं भी जाऊँगा। मेरे साथ जो बेंगलोर के बड़ी मस्जिद है, उसी मस्जिद के बहुत पुराने इमाम हैं, ख़तीब हैं, मैं उनको साथ में लेके जाऊंगा ताकि आपके इलाका के लिए जो लोग बेंगलोर पहुंचते हैं ताकि उनके लिए ताउन मिल जाएगा, सहारा और हेल्प मिल जाएगा। तो हज़रत को जो बैठे थे अभी क़ज़ा हजत के लिए, हज़रत वुज़ू करने के लिए हज़रत गए हैं, तो इन हज़रत के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे तो बहुत ही कम होगा। अल्लाह इनका जज़ाए खैर अता फरमाए, इनका साया उम्मत के लिए, मदरस के लिए, मकातिब के लिए, ख़ास करके बंगाल वालों के लिए और हमारे इस इलाकों के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
हज़रत आप लोग, क्योंकि मैं उर्दू से उर्दू, हम लोग बंगला ज़ुबान बोलने वाले, हमारी ज़ुबान उतनी अच्छी नहीं है और उतना हमारा बोलने भी उतना अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ। हज़रत के लिए, सिर्फ हज़रत के लिए हम लोग जितने भी हमें यहाँ बयान हो रहा है और जो बातें हुई हैं, हज़रत ने कहा कि उनको थोड़ा तर्जमा कर दीजिए। हम लोग तो नहीं समझ, हमारे सर के ऊपर से वो बात गुजर रही है, हम समझ नहीं पा रहे। तो जितने भी हज़रत यहाँ आए हैं, जितने उलमाए किराम यहाँ आए हैं, इनका खुलासा कलाम, इनका मकसद है कि यहाँ ये जगह 2 साल पहले ये ज़मीन, इसकी बुनियाद रखी गई है। 15 अगस्त 2022 में इसकी बुनियाद रखी गई है और इसकी इफ्तिताह हुई है 2023 और फरवरी महीने की 7 फरवरी को इसकी इफ्तिताह हुई है। ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है 26 मई 2023 में इफ्तिताह हुई है और इसका इफ्तिताह 30 दिसंबर 2023 में अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया है। इतना थोड़ा सा वक्त में आपके सामने अल्लाह ताला ने, हमारी कोई कुछ बड़ाई नहीं है, अल्लाह ने कराया, अल्लाह ने तौफीक दी है। ज़र्रा से ज़र्रा बराबर हमें कोई ताकत और कुव्वत नहीं है, अल्लाह ने तौफीक दी है। ये उम्मत का, कौम का और हमारे इलाका के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन एक इदारा कायम हो और जितने भी इदारा अगल बगल में है, खास करके हमारे दोस्त अभी जो खिताब फरमा रहे हैं हाफिज जहांगीर साहब, उनका भी इदारा है और कुतुबुद्दीन साहब, उनका भी इदारा है और यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर कलिकतुल्ला, कायलपड़ा भी बहुत सारे इदारे हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि एक बेहतरीन से बेहतरीन और आला से आला तालीम हो और जिनके वसीले से और जिनके ज़रिए से और जिनके तवज्जो से कारी हाफिज कारी मौलाना अब्दुल रहमान साहब अभी जो बयान फरमा रहे थे, उनकी दुआ है, तवज्जो है कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक हमें पहुँचाया है। जो हम लोग यहाँ 2023 में, जो 23 में नवंबर दिसंबर में उनके रात हम बात करते थे, मशवरा करते थे कि हाफिज साहब, कारी साहब, हमारे इलाका में गुजरात में देखा है, दीगर इलाका में देखा है, दीगर सूबा में देखा है कि बेहतरीन से बेहतरीन कुरान की ठोस तालीम हो रही है, किरात के साथ, तजवीद के साथ। बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं और मीडिया में देख रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कुरान तिलावत कर रहे हैं और बेहतरीन से हुफ़्फ़ज़ किराम और कुर्रा किराम कुर्रा एज़ाम निकल रहे हैं। उसी तरह मेहनत करके उनकी दुआ, उनकी तवज्जो और उनकी मशवरा से अल्लाह ताला ने यहाँ तक कायम किया है। हम लोग भरपूर मेहनत करते हैं, अच्छी सी अच्छी तनख्वाह दी जाए, असद किराम की उनसे खिदमत की जाए, खिदमत दी जाए, उनकी इज्जत की जाए, रहने की जगह, खाने की जगह बेहतरीन से बेहतरीन दी जाए, ये कोशिश करते हैं। तो हमारे हजरत आए हैं और उनसे हम माफ़ी तलाबी करते हैं कि उनको रख करके समझ हम कुछ बताएं, गुनहगार है। तब भी आप लोगों के लिए ये कुछ बताना पड़ रहा। हजरत आए हैं, इंशाअल्लाह हजरत के मुँह से हम कीमती से कीमती बात सुनेंगे। वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। जितने भी हजरत उलमाए किराम आए हैं, हम ये इरादा किया था कि सबके ज़ुबान से थोड़ी एक चीज़ हम सुन ले तो सबके लिए, हम के लिए और इलाका के लिए, सबके लिए फ़ायदा होगा और कामयाबी का रास्ता हमारे लिए निकलेगा। इसीलिए सबको बोलने का मौका दिया है और जिन हजरत यहाँ आए उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया गया है, वक्त की कमी की वजह से उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनको भी हमको भी कबूल फरमाए। हमारे हजरत के ज़रिए से हम सुनेंगे, अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए।